सेरिवानीजा नाम का एक धनी और दयालु व्यापारी रहता था। सेरिवानीजा अपनी उदारता और दयालुता के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। वह बुद्ध के एक समर्पित अनुयायी थे, जिन्होंने हाल ही में ज्ञान प्राप्त किया था और उन्होंने अपने दैनिक जीवन में करुणा और निस्वार्थता की शिक्षाओं को शामिल किया था। सेरिवानीजा की संपत्ति स्वार्थी कार्यों से नहीं बल्कि ईमानदार और मेहनती व्यापार से आई थी। वह अपने निष्पक्ष व्यवहार और जरूरतमंद लोगों की मदद करने की प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते थे। उनकी दुकान एक ऐसी जगह थी जहां जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को न केवल बेहतरीन सामान मिलता था बल्कि गर्मजोशी भरा दिल और सुनने वाला भी मिलता था। एक धूप भरी सुबह जैसे ही सेरिवानीजा अपनी दुकान खोलने के लिए तैयार हुआ, उसने पास की गली से व्यथित चीखें सुनी। उसने आवाजों का अनुसरण किया और एक ऐसा दृश्य देखा जिसने उसके हृदय को करुणा से भर दिया। गली में एक शानदार शेर जाल में फंसा हुआ था। शेर की आंखें भय और दर्द से भर गईं और वह खुद को क्रूर जाल से मुक्त करने के लिए संघर्ष करने लगा। सेरिवानीजा जानता था कि उसे पीड़ित प्राणी की मदद करनी होगी, भले ही वह एक खतरनाक और शक्तिशाली जंगली जानवर था। वह धीरे धीरे और धीरे से शेर के पास गया और उसके डर को शांत करने के लिए सुखदायक शब्द बोले। बड़ी सावधानी और कोमलता के साथ सेरिवानीजा ने शेर को जाल से मुक्त करने के लिए अपने उपकरणों का उपयोग किया। शेर, जो अब आजाद था, कृतज्ञता और विस्मय के मिश्रण से सेरिवानीजा को देखता रहा। व्यापारी यहीं नहीं रुका। उसने देखा कि जाल से शेर का पंजा घायल हो गया है और वह बहुत दर्द में है। सेरिवानीजा ने शेर के घावों की देखभाल के लिए जड़ी बूटियों और उपचार के अपने ज्ञान का उपयोग किया। उसने मरहम लगाया और पंजे पर अत्यंत सावधानी से पट्टी बांधी, जिससे शेर की पीड़ा कम हो गई। जैसे ही सेरिवानीजा ने शेर की चोटों की देखभाल की, गली में एक भीड़ इकट्ठा होने लगी, जो एक आदमी को एक जंगली जानवर की देखभाल करते हुए देखकर आश्चर्यचकित हो गई। लोग आश्चर्य से देख रहे थे जब सेरिवानीजा ने शक्तिशाली प्राणी की उपस्थिति में अपनी करुणा और निडरता प्रदर्शित की। एक बार जब शेर के घावों का इलाज हो गया और उसका दर्द कम हो गया, तो सेरिवानीजा ने उसे भोजन और पानी दिया। शेर अब सुरक्षित महसूस कर रहा था और उसकी देखभाल की जा रही थी। उसने प्रसाद स्वीकार किया और कृतज्ञता के साथ खाया। उस दिन सेरिवानीजा के कार्यों ने उनकी गहरी करुणा और सभी जीवित प्राणियों के अंतर संबंध में उनके विश्वास को दर्शाया। सेरिवानीजा की दयालुता के उल्लेखनीय कार्य की खबर पूरे शहर में जंगल की आग की तरह फैल गई। समाज के सभी वर्गों से लोग उस व्यापारी की कहानी सुनने आए, जिसने एक शेर को जाल से बचाया था और उसके घावों की देखभाल की थी। वे सेरिवानीजा की करुणा और निस्वार्थता पर आश्चर्यचकित थे और वे अपनी प्रशंसा और कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए उसकी दुकान पर आने लगे। एकत्रित भीड़ में एक ब्राह्मण, एक प्रतिष्ठित पुजारी और विद्वान था जो अपनी बुद्धि और विद्या के लिए जाना जाता था। ब्राह्मण ने सेरिवानीजा से संपर्क किया और कहा, महान व्यापारी, आपकी करुणा और निडरता के कार्य ने उन सभी के दिलों को छू लिया है जिन्होंने इसके बारे में सुना है। ऐसा कहा जाता है कि इस जीवन में हमारे कार्यों के दूरगामी परिणाम होते हैं। मुझे विश्वास है कि आपकी दयालुता यह शेर बड़े गुण का प्रतीक है। शायद इस मुठभेड़ का कोई गहरा महत्व है। ब्राह्मण के शब्दों से विनम्र होकर सेरिवानीजा ने उत्तर दिया, पूज्य ब्राह्मण, मैं एक साधारण व्यापारी हूँ जो बुद्ध की शिक्षाओं में विश्वास करता है। मैं किसी भी जीवित प्राणी को पीड़ित होते हुए नहीं देख सकता और मैं इस समस्या को कम करने का अवसर देने के लिए आभारी हूँ। शेर का दर्द। अगर इस मुलाकात का कोई बड़ा महत्व है तो मैं सीखने और समझने के लिए तैयार हूँ। ब्राह्मण ने सोच समझकर सिर हिलाया और कहा, हमारी परंपरा में हम जन्म और पुनर्जन्म के चक्र में विश्वास करते हैं, जिसे संसार कहा जाता है। इस जीवन में हमारे कार्य हमारे भविष्य के जीवन पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं।
शेर के प्रति आपकी करुणा और निडरता का कार्य हो सकता है कि आपके और उस महान प्राणी के बीच एक कार्मिक संबंध बन गया हो। ऐसा कहा जाता है कि हमारे पिछले जन्मों में हमने अन्य प्राणियों के साथ अनुभव और रिश्ते साझा किए होंगे और ये संबंध हमारे वर्तमान जीवन में प्रकट हो सकते हैं। सेरिवनिजा ने ब्राह्मण की बातें ध्यान से सुनी। उसका हृदय जिज्ञासा और आश्चर्य से भर गया। वह हमेशा सभी जीवित प्राणियों के अंतर संबंध में विश्वास करते थे और ब्राह्मण की व्याख्या उनके साथ गहराई से मेल खाती थी। ब्राह्मण ने आगे कहा, महान व्यापारी, मेरा सुझाव है कि हम बुद्धिमान और प्रसिद्ध दृष्टा संभव से मिलें जो पास के पहाड़ों में रहते हैं। कहा जाता है कि संभव के पास अतीत और भविष्य को देखने की क्षमता है और वह इस पर प्रकाश डाल सकते हैं। शेर से आपकी मुलाकात का महत्व। सेरिवानिजा ब्राह्मण के साथ संभव से मिलने के लिए सहमत हो गई, जो उसके कार्यों के गहरे अर्थ में अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए उत्सुक थी। साथ में वे उन पहाड़ों की यात्रा पर निकल पड़े जहां दृष्टा रहता था। कई दिनों तक ऊबड़-खाबड़ इलाकों में यात्रा करने के बाद वे संभव के घर पहुंचे, जो एक विनम्र साधु थे जिन्होंने अपना जीवन ध्यान और चिंतन के लिए समर्पित कर दिया था। अपने आगंतुकों का स्वागत करते समय संभव की आंखें ज्ञान से चमक उठीं। ब्राह्मण ने अपनी यात्रा का कारण बताया और शेर के प्रति सेरिवनिजा के दयालु कृत्य की कहानी साझा की। संभव ने ध्यान से सुना और गहरी चुप्पी के बाद बोला, महान व्यापारी, शेर के प्रति आपके कार्यों से पिछले जन्म से गहरा संबंध पता चलता है। पिछले अस्तित्व में आप और शेर वास्तव में एक महत्वपूर्ण तरीके से जुड़े हुए थे। फिर संभव ने सुदूर अतीत की एक कहानी सुनाना शुरू किया, संसार की टेपेस्ट्री में गुंथी हुई दो आत्माओं की कहानी। बहुत समय पहले दूर देश में आप एक व्यापारी नहीं थे, बल्कि सुमेधा नाम की एक युवा तपस्वी थीं। सुमेधा, आपने जन्म और पुनर्जन्म के चक्र से ज्ञान और मुक्ति की तलाश में आध्यात्मिक यात्रा शुरू की थी। आपके मार्ग ने नेतृत्व किया आप जंगल की गहराई तक, जहां आप एकांत और ध्यान में रहते थे। जंगल में अपने समय के दौरान आपका सामना एक शेर से हुआ, बिल्कुल वैसा ही जैसा आपने हाल ही में बचाया था। यह शेर कोई साधारण जानवर नहीं था, यह एक बोधिसत्व था, बुद्धत्व के मार्ग पर चलने वाला एक प्राणी जो अत्यधिक करुणा और निस्वार्थता से प्रतिष्ठित था। मानव के रूप में अपने पिछले जीवन में शेर ने असीम करुणा और परोपकारिता विकसित की थी। उसने सभी जीवित प्राणियों की मदद करने की प्रतिज्ञा की थी, यहाँ तक कि अपने जीवन को जोखिम में डालकर भी। एक दिन जब बोधिसत्व शेर जंगल में घूम रहा था, यह आपके सामने आया, तपस्वी सुमेधा, जो आपकी कठोर तपस्या के कारण भूख और कमजोरी से पीड़ित थी। शेर ने अपने दयालु स्वभाव से प्रेरित होकर आपके जीवन को बनाए रखने के लिए खुद को भोजन के रूप में पेश किया। उसने आपको पोषण देने के लिए स्वेच्छा से अपने शरीर का बलिदान दिया। ऐसा करके उसने दूसरों की निस्वार्थ सेवा की अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। शेर के बलिदान से प्रभावित होकर तुमने, सुमेधा, बोधिसत्व सिंह के गहन आध्यात्मिक गुणों को पहचान लिया। तुमने उसके नक्शेकदम पर चलने और दूसरों की मदद करने के लिए अपना जीवन समर्पित करने का संकल्प लिया, जैसे शेर ने तुम्हारी मदद की थी। अनगिनत जन्मों तक आप करुणा और निस्वार्थता का विकास करते रहे और अंततः आपको बुद्ध की शिक्षाओं का सामना करना पड़ा। आत्मज्ञान की खोज में आपने अस्तित्व के सुख और दुख दोनों का अनुभव करते हुए विभिन्न रूप धारण किए। अब इस जीवन में सेरिवनिजा, आपने एक बार फिर बोधिसत्व सिंह का सामना किया है, जो अपनी महान करुणा के कारण अपने वर्तमान स्वरूप में पुनर्जन्म हुआ था। जैसे ही संभव ने कहानी सुनाना समाप्त किया, सेरिवनिजा को कथा के साथ पहचान और प्रतिध्वनि की गहरी भावना महसूस हुई। वह समझ गया कि शेर के साथ उसकी मुलाकात महज एक आकस्मिक घटना नहीं थी, बल्कि जीवन भर तक चलने वाले गहन आध्यात्मिक संबंध की निरंतरता थी। सेरिवानिजा की आंखों में कृतज्ञता के आंसू भर आए और उन्होंने कहा,
बुद्धिमान संभव, मैं संसार के माध्यम से हमारी साझा यात्रा के ज्ञान से अभिभूत हूँ। मैं जरूरत के समय में बोधिसत्व सिंह की मदद करने के अवसर के लिए आभारी हूँ। यह एक सम्मान की बात है, ऐसे सार्थक संबंध का हिस्सा बने। ब्राह्मण भी संभव के रहस्योद्घाटन और सिरिवानीजा की विनम्रता से बहुत प्रभावित हुआ। उन्होंने कहा, महान व्यापारी, आपकी करुणा और निस्वार्थता आपको आत्मज्ञान के मार्ग के करीब ले आई है। आपके कार्यों ने सकारात्मक कर्म बनाए हैं और आपको पिछले जीवन के बोधिसत्व सिंह के साथ फिर से जुड़ने की अनुमति दी है। यह मुठभेड़ असीम की याद दिलाती है, सभी प्राणियों की करुणा और परस्पर जुड़ा। नई स्पष्टता और उद्देश्य के साथ सिरिवेनिजा अपने शहर लौट आए, जहां उन्होंने करुणा और निस्वार्थता का जीवन जीना जारी रखा। शेर के प्रति उनकी दयालुता के कार्य ने बुद्ध की शिक्षाओं के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को गहरा कर दिया था और उन्होंने जरूरतमंद लोगों की मदद करने और सभी प्राणियों की पीड़ा को कम करने के लिए खुद को समर्पित कर दिया था। शेर के साथ सिरिवेनिजा की मुठभेड़ की कहानी दूर दूर तक फैल गई, जिसने अनगिनत अन्य लोगों को अपने जीवन में करुणा और निस्वार्थता विकसित करने के लिए प्रेरित किया। सिरिवानीजा की दुकान सांत्वना और मार्गदर्शन चाहने वालों के लिए एक सभा स्थल बन गई और एक दयालु व्यापारी के रूप में उनकी प्रतिष्ठा और भी मजबूत हो गई। जहां तक शेर की बात है, वह जंगल में लौट आया। सिरिवेनिजा के साथ मुठभेड़ के बाद वह हमेशा के लिए बदल गया। यह बोधिसत्व के मार्ग पर चलते हुए करुणा और निस्वार्थता का जीवन जीता रहा। समय के साथ यह भी आत्मज्ञान और मुक्ति का मार्ग खोज लेगा। और इसलिए सिरिवानीजा जातक ने करुणा की शक्ति, सभी प्राणियों के अंतर संबंध और जन्म और पुनर्जन्म के चक्र में हमारे कार्यों के महत्व की एक कालातीत अनुस्मारक के रूप में कार्य किया। इसने सिखाया कि दयालुता का एक सरल कार्य भी गहरा प्रभाव डाल सकता है और आत्मज्ञान का मार्ग निस्वार्थता और उन बंधनों की गहरी समझ से प्रशस्त होता है जो हम सभी को संसार की यात्रा में एकजुट करते हैं।